वेलकम गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक सर्वेक्सी के हवाले से। सर्वेक्सी जिसमें जिंक एक्चुअल में फॉर्म होता है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके मेंटल इश्यूज़ यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि मूड स्विंग्स हो गए, एंग्जाइटी, घबराहट वगैरह यानी, और डिप्रेशन जैसे कि सैडनेस, रोना धोना, होपलेसनेस या फिर सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीज़ें जो हो रही होती हैं, इन सब को सॉल्व करने में जिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट भी कहलाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से इन्फेक्शन से फाइट करती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। और इसके साथ साथ ये जो है वो स्किन, हेयर वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि सोराइसिस या फिर एक्जिमा, स्कैबीज वगैरह इस तरह के, और या फिर दूसरे तरह के जो भी मसाइल होते हैं उन सबको सॉल्व करने में बहुत अच्छा कैरेक्टर शो करता है। इसके साथ साथ ये ब्रिटल हेयर, ड्राई हेयर्स को भी सॉल्व करता है। इन तरह की प्रॉब्लम्स जो हेयर्स में हो रही होती हैं, डैमेज वगैरह या फिर हेयर लॉस वगैरह या फिर एलोपेशिया जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और इसके साथ इसमें जो है वो विटामिन ई, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम भी शामिल है। विटामिन ई जो कि स्किन, हेयर, नेल्स और इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स जैसे हो जाती हैं स्किन की, हेयर, नेल्स वगैरह की, या फिर जैसे कि इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उन सबको सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी जो है वो सिट्रिक एसिड कहलाता है, जो कि स्कर्वी जिस डिज़ीज़ को हम ये भी कह सकते हैं गम्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि गम्स जो है वो ब्लीड करने लग जाते हैं, उसको भी सॉल्व करता है। फॉलिक एसिड शामिल है इसमें, जो कि B9 कहलाता है। फॉलिक एसिड जो कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज की प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके आरबीसीज का जो है वो लेवल अच्छा होगा, यानी कि स्टैंडर्ड लेवल जो लैब के जो लेवल्स होते हैं उनके जो है वो एक्यूरेट लेवल्स होंगे रेड ब्लड सेल्स के, तो ऑक्सीजन अच्छे से जो है वो ऑर्गन्स को सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी और आपके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम करने लगेंगे। इसके साथ साथ जो मदर्स जिनके बच्चे होने वाले होते हैं, अगर वो अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में फॉलिक एसिड लेंगे, पेरेंट्स जो होते हैं, तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनमें जो स्पिना बिफिडा यानी कि स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स जो हो रही होती हैं, या फिर एनसेफेलोपैथी जो कि दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर एडीएचडी जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वगैरह के, या ऑटिज़म वगैरह के जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बच्चों में होने वाले, वो नहीं, ज़्यादातर कम हो जाते हैं। वो जो है वो फिर जो है ज़्यादातर नहीं होते। और फिर इसमें जो है वो B1 भी शामिल है। B1 जो है वो थायमीन कहलाता है। थायमीन जो है वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए और हेयर वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन कहलाता है। ये भी जो है आपके जो न्यूरॉन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, इन सबको ट्रीट करता है। नाइकोटिनामाइड भी शामिल है इसमें, जो कि नाइसिन B3 कहलाता है। विटामिन B1, B2 और B3 ये एक्चुअल में जो है वो टारगेट करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को और इनको फिर ट्रीट करते हैं। इसमें शामिल है P6 पायरिडॉक्सिन, जो कि मूड स्विंग्स को जो है वो सही करता है। मूड स्विंग्स यानी कि आपके जो हाई लो लेवल्स मूड डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं, और साथ में जो मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह, इन सबको ट्रीट करता है। इसमें B12 भी शामिल है, जिसको आप कहते हैं साइनेकोबोलामीन, जो कि मार्केट में मेथकोबोलामीन के नाम से जानी जाती है। ये B12 जो है वो आपके जो है एनीमिया को ट्रीट करता है। B12 जो है वो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करता है, जैसे न्यूरोपैथी वगैरह जो कि हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेन्स वगैरह जो होती हैं वो जो है वो सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन्स शुरू हो जाते हैं। तो जनाब इसके लिए जो है वो B12 बहुत ज़रूरी है। साथ में ब्रेन के फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी B12 बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे डायबिटीज़ वगैरह में जो है वो B12 लेवल्स ज़्यादातर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह और दूसरे ये न्यूरोपैथी के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। न्यूरॉन्स डैमेज, नर्व्स जो होती हैं आपकी, नर्व्स एक्चुअल में जो आर्टरीज, वेन्स वगैरह वो डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती। और इसमें जो है वो कैल्शियम जो है एज अ कैल्शियम पेंटोथिनेट जो है वो शामिल है। कैल्शियम जो है वो भी बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और स्पॉन्डिलोसिस, जैसे कि जो नेक
नेक में जो है वो आपके एक कॉलर लगाना पड़ जाता है जब नेक का कोई इश्यू आ जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से इन सबको ट्रीट करता है। साथ में रिकेट्स जो कि बच्चों में आ जाता है ज़्यादातर इस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से, उसको भी ट्रीट करता है। माइक्रोसेफेली जैसे कि ब्रेन छोटा हो जाना या फिर इस तरह के इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं, उसको भी कैल्शियम ट्रीट करता है। और साथ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे डिस्क स्लिप वगैरह, इन चीज़ों को भी ट्रीट करता है। तो जनाब ये था एक छोटा-सा रिव्यू सर्वेक्सी के ऊपर। ये मल्टीविटामिन आजकल की जो है वो दौर में बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो आप इसको लीजिए और बहुत सी डिजीज़ेज़ से आप इससे जो है वो बच सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो है वो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा हो, यानी कि आपका स्टमक, कोई ऐसा आपको जीआईटी डिसऑर्डर ना हो जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर डायरिया को जो है वो आपको ना हो रहा हो। ये जो है वो इन चीज़ों में थोड़ा-सा देख के यूज़ करना पड़ता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जो है वो आप इसको कह लीजिए कि इतना ज़रूरी है कि वंस अ वीक आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और जो है वो ये ख़्याल रखते हुए कि अगर आपको जो है वो जो है कोई हेडेक वग़ैरह ना हो इससे, या फिर आपको जो है वो कोई इस तरह का मसला ना हो। साथ-साथ लास्टली जो है वो एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, जैसे आपको जो है वो इनसोम्निया का मसला हो जाता है, तो ये जो है वो ये आप मल्टीविटामिन दोपहर के खाने के मील के आधे घंटे बाद आप ज़रूर लीजिए। रात में ये वाला मल्टीविटामिन ना लीजिए, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। दिन में लीजिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, और रात में अच्छे से नींद पूरी कीजिए। साथ-साथ इसमें एक लास्ट बात ये बताती चलूँ कि ज़बान में जो है वो एक डिज़ीज़ ज़बान और गम्स की हो जाती है, जिसे कहते हैं स्टोमेटाइटिस जिंजिविटिस। इसको भी अच्छे से ट्रीट करता है, जैसे माउथ अल्सर्स वगैरह हो गए या फिर ब्लिस्टर्स वगैरह हो गए, हल्के-हल्के जो छाले से मुँह में बनने लग जाते हैं, उसको भी ट्रीट अच्छे से करता है। तो जनाब ये थी आज की सर्वेक्सी के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।